मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने जो डिनर पर इनवाइट किया है ना, यकीनन कोई खास बात करनी होगी। यार मैं भी तुमसे एक खास बात ही करने आया हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि अब्बा को ना डॉक्टर साहब पसंद तो है, और मुझे लगता है कि वो उनको अपने दामाद के रूप में ना बिल्कुल आइडियल लगते हैं, है ना? अरे मेरी फरियाद भी सुन लो बेरहम लड़की। अल्लाह, 2 मिनट खुश नहीं होने देना तुम मुझे। बोलो क्या है, सुन रही हूँ। यार वो मैं ना दलेर बनकर अपनी और अनुषी की बात चाचू से करने गया, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है यार, मेरे से हुआ ही नहीं। बल्कि शायद मैं लड़खड़ाते लहजे में बोल ही जाता, लेकिन ऐन वक्त पे नानी आ गई और बात मेरी अधूरी रह गई। हाय, काश के तुम बात कर लेते, काश के नानी ना आती और काश के पापा मान जाते, तो पता है इस वक्त मैं क्या करती? मैं भंगड़े डालती खुशी से। अरे यार पहले रिश्ता तो होने तो फिर डाल लेंगे भंगड़े। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। असल रुकावट तो तुम्हारी नानी और तुम्हारी खाला है ना, वो कैसे रिश्ता होने देंगी? वो नहीं यार, असल मसला ये है कि रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना है और उसके लिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास। हाय अल्लाह, मैं सदके। थैंक यू, तुमने मुझे इतनी इज्जत अफजाई दी, मुझे बड़ा समझा। मुझसे रिश्ता मांगना है, लेकिन पता है क्या है, फिलहाल ना तुम अम्मी और पापा से बात कर लो। मेरी हैसियत अपनी जगह ठीक है, लेकिन हकीकत में तो वो बड़े हैं ना। वो हैसियत की कुछ लगती। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम मेरी बहन बनकर मेरे ब्याह पे चाचू से मेरे लिए रिश्ता मांगने जाओ। लो, तुम कितने होशियार हो। जबरदस्त। तुम्हें पता है, मेरा हमेशा दिल चाहता था कि मैं किसी का रिश्ता मांगने जाऊँ। यार तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, बहुत जबरदस्त है। बताओ फिर कब चलें? बल्कि कब चलने का क्या मतलब है? अभी चलते हैं, नेक काम में देरी कैसी? चलो अभी इस होलिये में। ओहो, को यार अभी होलिया सही हो जाएगा, क्या टेंशन है? वैसे भी हर हाल में ही प्यारी लगती हूँ। लेट्स गो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे जैसे हैंडसम आदमी की बहन बन के जा रही हो, तो मैं चाह रहा हूँ तुम फुल हैवी तैयार होके जाती। चल। ये मुसीबत फिर मेरे घर पर नाजिल हो गई। और इमाद को भी देखो कैसे दुम छल्ला बनकर उसके पीछे चला जा रहा है, कैसे मुझे इग्नोर करके गई है। वो करूंगी ना इसके साथ कि रोती हुई जाएगी इस घर से। यहाँ कौन सा रिश्ता होगा? अरे यार अकल के अंधे, तुम तो मिठाई लेकर नहीं आए, तुमसे तो जहमत हुई नहीं। जाहिर है खुशी की खबर है, मुंह तो मीठा करवाना पड़ेगा ना। चलो हेल्प कराओ जल्दी जल्दी। हाँ ये तो मैं भूल ही गया। चलो अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, आओ मिठाई निकालो, हेल्प कराओ। बस ये रख दो, बाद में खाएंगे। छुपा के जल्दी करो। किसकी इजाजत से ये मिठाई उठाइए? रखो रखो। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत तो है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैंने नहीं खानी है, आप लोगों को खिलाने के लिए निकाली है, इसलिए अपने दिल को जरा काबू में रखें। होश में तो हो तुम? जरूर कोई जादू टूना कराया होगा। हाँ वो भी करा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब। अब हटे। पापा क्या कर रही हो तुम? और साहब कहाँ हो? जल्दी आओ, ये तुम्हारी चोर बेटी हमारे घर से मिठाई चोरी करके लेके जा रही है। अब खाला शोर मत डालें, क्या कर रही हैं? मैं आपको इससे बेहतर मिठाई ला दूंगा, ज्यादा ला दूंगा। फिलहाल इस लम्हे को जाया मत करें, रंग में भंग ना डालें। क्या मैं रंग में भंग डाल रही हूँ? हाँ। अभी तुम दोनों की शिकायत ना मैं औसाफ से करती हूँ, बात करती हूँ मैं उनसे। अरे बातें तो होती रहेंगी, औसाफ भी यही हैं, आप भी इधर ही हैं। फिलहाल आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है, आप नहीं जाएंगी। नहीं, मेरे ही घर में जाने से मुझे रोक रहे हो? क्या पागल वागल तो नहीं हो गए? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? ऐसा ही कुछ समझ लें, पागल दीवाना समझ के तरस खा लें, लेकिन प्लीज अभी मत जाएं। आप नहीं जा सकती। नहीं, रुक जाए खाला। इमाद छोड़ो, खाला, नहीं, छोड़ो इमाद। मैं नहीं छोड़ूंगा, प्लीज आप नहीं जा सकती। इमाद क्या पागल हो गए हो तुम? पापा पापा, ये किस खुशी में? अब अभी बताती हूँ। देखिए, एक बात करनी है बहुत जरूरी सी। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या बात है? मगर सीरियस होके सुनेंगे, प्रॉमिस करें। हाँ भाई सुनूंगा, बताओ तो सही। अरे रुकें खाला, अब चाचू अंदर रेस्ट कर रहे होंगे, आते हैं उनका दिमाग खराब कर देंगे। हाथ छोड़ो मेरा। उनका ख्याल है ना मुझे, मैं इसलिए। असल में आपको पता तो है, आप जानते हैं कि मैं
इमाद को अपना भाई मानती हूँ और वो भी मुझे अपनी बहन मानता है। हाँ हाँ पता है मुझे। तो एक बहन होने की हैसियत से इमाद छोड़ो, तुम उसके गुलाम हो। और साहब एक मिनट, ये क्या शोर है बाहर में? जरा देख। बैठे तो सही, मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर में मेरी नाक के नीचे क्या साजिशें हो रही हैं? और साहब दरवाजा खोलो। आप कैसे जा सकते हैं बाहर? मेरी जिंदगी में अंधेरा आ जाएगा अगर आप बाहर चले गए, और इमाद की जिंदगी में तो इससे भी ज्यादा अंधेरा आ जाएगा, खुशियां चली जाएंगी सारी। मेरे ख्याल में अब जल्दी से बोल देती हूँ इससे पहले कि वो तमाशा लगाने आ जाए। मैं इमाद की बहन हूँ, वो मेरा भाई है, और मैं उसकी बहन बनके आपकी बेटी का अनुशिया का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ। अम्मा, शहरोज, अम्मा देखो ये क्या कर रही है लड़की। खाला दम तो ले ले, क्या हो गया आपको? वो मासूम बुलबुल जैसी लड़की आपका क्या बिगाड़ सकती है, बताएं? बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम ना उसके चेले हो, गुलाम हो तुम उसके। ये कहना था। ये क्या बात कर रही हो? मना नहीं करना प्लीज। मुझे पता है आप ये बात जाके खाला अम्मा को बताएंगे, अपनी बेगम साहिबा से पूछेंगे, वो इनकार कर देंगी। वो वैसे भी इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इमाद का सोचे, आपके मरहूम भाई का इकलौता बेटा है, आखिरी निशानी है, उसका दिल टूट जाएगा। वो मोहब्बत करता है अनुशी से, वो बहुत खुश रखेगा। एक दफा शादी होने दें, प्लीज मान जाए, आप बाप है। तुम ठीक कह रही हो। सच पूछो तो मेरे दिल की बात तुमने की है। मेरे दिल में यही था हमेशा से कि मैं इमाद को अपना दामाद बनाऊं। मेरे मरहूम भाई की निशानी है, मुझे बड़ा अजीज है। लेकिन खाला अम्मा ने कभी कोई इशारा ही नहीं दिया। अरे परे करे खाला अम्मा को, आप मान गए ना, आप खुश हैं, आपको कबूल है? हाँ हाँ कबूल है। वाकई? हाँ बेटा। आराम से आराम से। चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। ओए चक्कर आ रहे हैं? चक्कर। हाँ। अब रुक जाए, चक्कर वापस भिजवाते हैं। नहीं ज्यादा आ जाएंगे। अच्छा अब चले गए? हैं? सचमुच चले गए यार? मेरी टेक्निक है ये। क्या बात। नॉक क्यों हो रहा है? अंदर क्यों नहीं आ रहे? तुम लॉक करके आई हो? हाँ। मैं खोल के आता हूँ। रुक जा, इधर बैठ जाए आराम से। मैं चाय भी लेकर आती हूँ, दरवाजा भी अनलॉक कर देती हूँ, गुलाब जामुन खाएंगे। अरे अरे यार मान जरा, तुम क्या कर रहे हो? मेरी सिलेक्शन होगी। अरे कितनी दफा कहा है कि गुस्सा कम किया करो। हर वक्त मुलाजमे पे चिल्लाती रहती हो तुम। ओ साफ देखो मुझे गिराकर कैसे नाच रही है। इसने ना मुझे जानबूझकर गिराया है। जादूगरनी माँ की जादूगरनी बेटी। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? मुंह क्यों नहीं तोड़ते इसका? क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे खाला अम्मा कुछ भी नहीं हुआ। देख के नहीं चलेगी तो इसी तरह गिरती फिरेगी। आपको तो आराम से आराम से। हमेशा मैं ही कसूरवार लगती हूँ। मेरी ना अम्मा कोई हड्डी वड्डी टूट गई है। ओए मुझे याद आया, पूरी 2 आवाज आई थी खिड़च खिड़च की। मुझे लग रहा है किडनी की हड्डी टूट गई, चेक करवा लेगा डॉक्टर से हमसे। बकवास बंद करो तुम अपनी, और मुझे ये बताओ तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ, एक दफा मिठाई लेकर आऊँ जरा। मिठाई? किस खुशी में? क्या अनुशी, ये अर्शी कहाँ रह गई है? कुछ देर पहले तक तो यही थी। एक तो इस लड़की का भी ना कुछ पता नहीं चलता है। खैर छोड़े, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं सोच रही थी कि जब आप और अर्शी एक हो जाएंगे ना तो मुझे इतनी खुशी होगी कि मैं बता नहीं सकती। पता है मेरा भी यही हाल है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर अगर आपकी बहन ना मानी तो? किस तरह की बातें कर रही हो यार? देखो वो मेरी बड़ी बहन है, इसलिए हर खुशी में मैं शामिल रखना चाहता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे ये मेरी लाइफ है ना, इसलिए हर फैसला मुझे खुद करना है। मेरी पहली और आखिरी चॉइस सिर्फ अर्शी, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, समझी? और देखो अपने दिल से ये वहम निकाल दो। डिनर पे आ रहे हो ना तुम लोग? बस ठीक है, मैं आप ही से कह दूंगा कि आज ही वो साफ अंकल और आंटी से रिश्ते की बात कर लें, सब सेट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। आए? हाँ यार चाय पिलाओ प्लीज, ये जल्दी आ जाए बस अर्शी। जी तो हाजिर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास, जिसको सुनने के बाद स्पेशली इस रूम में मौजूद 2 लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन क्यों? लेकिन मुझे लगता है हार्ट अटैक होना नहीं चाहिए, क्योंकि खुशी का मौका है यार, खुशी को एंजॉय करना चाहिए। तो मैं बता दूं? अरे अब बता भी चुको, क्या बताना है? बता दूं? आय हाय अब बताओ ना। अरे बेटा इतना सस्पेंस क्यों फैला रही हो? बात यह है कि मैंने अपनी बेटी अनुशिया का रिश्ता अपने प्यारे भतीजे, लाडले भतीजे इमाद से तय कर दिया।
ये कैसे हो सकता है? मेरी मर्जी मेरी इजाजत के बगैर ये मुमकिन है ही नहीं। और मैं इस बात की इजाजत दे ही नहीं सकती हूँ। इमाद, तुम चलो मेरे साथ, और खबरदार जो मैं तुम्हें उन औरतों के घर में देखूं तो। लो सुन लो, मैं तो बड़ी को समझ रही थी और यहाँ पर ये छोटी निकली चोरनी। मेरी बात सुने खाला अम्मा। ना, नहीं सुननी मैंने किसी की बात। अरे मैं कहती हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की बात करने की? खाला अम्मा, ये रिश्ता मैंने तय किया है। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं घर की बड़ी हूँ और आखिरी फैसला मेरा होता है और मैं इसकी इजाजत नहीं देती। ये रिश्ता नहीं हो सकता।